हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन। तो यार मेरा नाम मुजाहिद है यार। आज सुबह सुबह बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट निकल कर आई है। यूनाइटेड नेशन ने भाई साहब पाकिस्तान को आतंकवाद का गढ़ बोल डाला है भाई, यानी आतंकवाद का अड्डा, यानी भाई टीआरएफ को आतंकी संगठन, तहरीके तालिबान को भाई साहब आतंकी संगठन, सबको आतंकी संगठन उसने बोल दिया है भाई। हाँ जी, बोल रहे हो यार, आज जो भारत की मेहनत रंग ले है यूनाइटेड नेशन में भाई, ये देखो ना किस तरह से भाई साहब भारत ने अपनी मेहनत की और मेहनत के दाम पे यूनाइटेड नेशन ने आज ये घोषणा भी कर दी। वॉच करते हैं, फिर एंड में कुछ बातें कर पाएंगे। कौन करते स्टार्ट। यूएनएससी रिपोर्ट में पहलगाम हमले पर बड़ा खुलासा हुआ है। अच्छा, टीआरएफ और एलईटी के बीच संबंध थे। रिपोर्ट इस बात की जानकारी दे रखे हैं। पाकिस्तान फिर से रंगे हाथों पकड़ा गया और इस बार सबूत की मोहर लगी है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से। पहलगाम में हमारे जवानों पर जिस तरह से जवानों ने हमारे जिस तरह से बचाया था उन लोगों को, कोशिश की, जो कल मारे गए हैं, जो आतंकी मारे गए हैं, उसके बाद टीआरएफ को लेकर जो पहलगाम अटैक को लेकर खुलासा हुआ था, 26 मौतें हुई थी, उसके पीछे लश्कर तैयबा का हाथ तो था ही। ये अब किसी भारतीय एजेंसी ने नहीं, खुद यूएनएससी ने अपनी रिपोर्ट में लिख दिया। यूएनएससी ने मान लिया है टीआरएफ का नाम सामने आना सिर्फ एक मुखौटा था, हमला लश्कर ने किया और ऑपरेट पाकिस्तान से, यानी पाकिस्तान अब आतंक का सिर्फ पोषक नहीं है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम बन चुका है अब। And in a big diplomatic win for India, a United Nations report has underlined the role of Pakistan-based terror organization in the Pahalgam terror attack. United Nations Security Council sanctions monitoring team has claimed that report also cited assertions that the terror attack could not have happened without the support of Pakistan. अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने संगीन इल्जाम लगा दिए जो पाकिस्तान को बहुत अमेरिका ने भी बोल दिया। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान के आतंकवाद को लेकर दोहरे चेहरे को फिर से बेनकाब किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान के बिना पहलगाम में हमला हो नहीं सकता है। पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के समर्थन के बिना यह हमला संभव नहीं था। संयुक्त राष्ट्र की 36 हलाली साहब, आपसे मेरा सवाल यह है कि ये असेंबली में आज जो कुछ हमने देखा, इस वक्त दुनिया में जो हो रहा है असेंबली में देखा, तो मेरा सवाल आपसे ये है, आर वी रेडी टू फेस द चैलेंजेस ऑन द इंटरनेशनल फ्रंट? हिलाली साहब, बात करेंगे भारत की। दहशतगर्दों के यार मोदी ने को फैक्टिव ब्लैकलिस्ट होने के दहाने पर पहुंचा दिया है। मैं बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रही हूं भारत से। और आपको याद है कि पहले सिर्फ पाकिस्तान कहता रहा, बारहा कहता रहा कि भारत सबसे बड़ी जमहूरियत नहीं है बल्कि दहशतगर्दों की सबसे बड़ी मददगार रियासत है। कि मोदी की क़यादत में भारत एक फाशिस्ट और दहशतगर्दी को सपोर्ट करने वाली रियासत बन चुका है। और सबसे बढ़कर ये कि इस बात का एतराफ खुद नरेंद्र मोदी अपनी जबान से कर चुका है। दहशतगर्दी के मुताबिक वाकयात में हिंदुस्तान का मुलविस होना भी साबित हो चुका है और यह हकीकत भी खुलकर सामने आ चुकी है। रिपोर्ट में कहा गया कि आतंकवादी संगठन टीआरएफ ने हमले की जिम्मेदारी न सिर्फ ली बल्कि हमले की लोकेशन की तस्वीरें भी जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक हमले के तुरंत बाद और अगले दिन तक टीआरएफ ने सोशल मीडिया पर इस हमले को अंजाम देने की बात को स्वीकारा। हालांकि 26 अप्रैल को अचानक उसने अपने बयान से पलटी मार दी क्योंकि उसको अंदाजा था क्या होने वाला है। तब तक यह साफ भी हो चुका था कि इस भीषण हमले के पीछे लश्कर और उसके मुखौटे संगठन टीआरएफ का ही हाथ था। हमने देखा कि अमेरिका ने एक रेजिस्टेंस फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको कहा है ये प्रॉक्सी है लश्कर तैयबा की। एक तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या लश्कर ये कैसे उन्होंने डिटरमिन किया है और अमेरिका का क्या जो है वो मकसद हो सकता है, इंडिया के कहने पे या इंडिया के प्रेशर पे किया है? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? फाइनली यूएसए ने भी जो पहलगाम अटैक है उसको कंडेम कर दिया है एंड इट्स अ ग्रेट स्टेप एंड सक्सेस कहलेंगे भारत के लिए। क्या ये जो एक नोशन थी कि देयर इज नो फ्री लंच इन अमेरिका, वो हमेशा से हम बचपन से सुनते हैं, देखते हैं, वहां जाके भी ये देखा, क्या ये ट्रंप के होते हुए ये सीक्वेंस बदल चुका है? एक नई एडमिनिस्ट्रेशन है, नया अंदाज है डील करने का, या इसी नोशन के ऊपर रख के हम परखेंगे इन ताल्लुकात को? कि मोदी सरकार की जेरे निगरानी आरएसएस दुनिया भर में दहशतगर्दी और इंतशार फैला रही है। मोदी सरकार दहशतगर्द तंजीमों को माली ताउन फराहम करने के लिए रकम गैर कानूनी कारोबार से हासिल करती है और भारत का शहर मुंबई जुए का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है। रिपोर्ट में कहा गया कि लश्कर और टीआरएफ के बीच गहरा रिश्ता है और टीआरएफ दरअसल लश्कर का ही एक नया रूप है जिसे पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय दबाव से बचाने के लिए इस्तेमाल करता है।
क्योंकि लश्कर एक्सपोज्ड है। इस घटना ने फिर यह साबित कर दिया कि पाकिस्तान की जमीन अभी भी आतंकी संगठनों की सुरक्षित पनाहगाह बनी हुई है और वहां से भारत के खिलाफ लगातार आतंकी साजिशें रची जा रही है। और इसके बावजूद वो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तारीफें कर रहा है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की। कुछ समझ आती है? कोई एक मिनट के लिए ये सारी अगर आप सिनेरियो जोड़ें, कुछ समझ आती है कि इस तरह हुआ होगा? यहाँ पे तारीफें नहीं खत्म हो रही। यहाँ पे मार्को रूबियो जो है वो इस तरह फोन कर रहा है जैसे शहबाज शरीफ उनका यार है। अफसोस से कहना पड़ता है, इन अदर वर्ड्स झूठ झूठ और झूठ। हम भी कहते हैं मत करो ऐसा, ये हमारा स्टांस हो सकता है। अरे जनरल्स, हमारे लोग हमें झूठ बोल रहे थे कि हम जीत रहे हैं। दिस इज ऑल लाइज। ऐसे मौके पे जब ऐसे वक्त हमें यूनिटी चाहिए, इत्तेफाक चाहिए, और ये तो हमें डिवाइड कर रहे हैं। डेमोक्रेसी नहीं चल रहा है, हमें इत्तेफाक नहीं, नफरत फैल रहा है। तो मेरे ख्याल में कुछ करना चाहिए, नहीं तो ऐसा नफरत फैलते जाएगा तो हम वैसे ही खत्म हो जाएंगे, वैसे ही डिसॉल्व हो जाएंगे। किसी साजिश की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे तारीफें नहीं खत्म हो रही। यहाँ पे मार्को रूबियो जो है वो इस तरह फोन कर रहा है जैसे शहबाज शरीफ उनका यार है। साडा मुल्क दा वजीर आजम जेड़ा उन्होंने ग्राही है, मतलब आपस के ताल्लुकात इस तरह चल रहे हैं। इंडिया जो है वो यूं करके मुंह तरफ करके बैठा हुआ कहना है कि मैं नहीं बोल रहा है। सो कुछ समझ नहीं आती बात की। हाँ बिल्कुल। देखिए पहले तो अमेरिका से कर लें, उनका अपना क्राइटेरिया है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का जस्टिस डिपार्टमेंट, फॉरेन स्टेट डिपार्टमेंट है, तो उनके सबके अपने डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं टेररिज्म के और ग्रुपों को। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन। वो बाइंडिंग होती है ग्लोबली, तो ये फिर अपने इंटरनली जो चीज़ें हैं जिनको इनको लगता है कि ये कोई थ्रेट उनकी से क्रिएट हो सकती है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, होमलैंड सिक्योरिटी के लिए, तो वहाँ पे वो उसको सैंक्शंस कर लेते हैं। हाँ भाई, यार वजह इंडिया की बहुत बड़ी यूनाइटेड नेशन में जीत हो गई है कि उन्होंने घोषित कर दिया कि ये वाकया इन्होंने करवाया और पाकिस्तान से हुआ है। भाई ऑपरेट हुआ है यार। देखो यूनाइटेड नेशन ये बात कर रहा है यार। देखो ये बातें क्या हमें FATF की ग्रे लिस्ट में फेंकने के लिए बिल्कुल आराम से जा सकते हैं इन बातों पर। हाँ, तो इंडिया पूरा जोर लगाएगा हमें FATF लिस्ट में डालने के लिए। कसम से सही बोला आपने। उधर से देखो भाई, मैं यार देखो बीच की बात करता हूँ, ये पाकिस्तानी कहते हैं भाई यार देखो आज तक दुनिया ने इंडिया को आतंकवादी देश नहीं बोला। जिसको भी बोला है पाकिस्तान को ही बोला, ये सबके सामने बात है यार। तो दुनिया में कोई ऐसी चीज उठा के इंडिया को कैसे बोला? साला हर गंदा संगठन पाकिस्तान में देखने को मिलता है। साला इनको तुम लोग खत्म क्यों नहीं करते हो? ये तुम लोगों ने सीधी सी बात है, मौलानाओं को प्रमोट किया है ना, मौलाना तुम्हारे सर पे बैठ के नाच रहे ना करते ना, उनको औकात में रखते तो ठीक था। आज मौलाना की ताकत पाकिस्तान में इतनी है कि इनकी गर्दनें दबा दें। आज ये बात रियलिटी है। बंदे को हिलने नहीं देते, दरवाजा इनकी बात है, ये सड़कों में निकल आते हैं और लोग इनकी बात मानता है। भाई बेशक हरकतें उनकी जैसी भी, बेशक हरकतें, मैं नहीं कहता हमारे देश के अंदर 5-10% मौलाना अच्छे भी हैं, लेकिन बकाया सारे भाई समझ जाओ कैसे। लेकिन वही बात है कि सच बोलने वाला हमेशा कड़वा ही होता है। उधर देख इंडिया की कितनी बड़ी जीत हो गई है यार। देखो यूनाइटेड नेशन ने रिपोर्ट जारी कर दी है कि TRF ने ही इसमें मुलविस था पाकिस्तान से। यार देखो ना, यूनाइटेड नेशन हम पे ऐसी बात कर रहा है भाई। वो यार और भाई हमारे यार और कर रहा है कि नहीं कर रहा? हमारे प्राइम मिनिस्टर भी उधर गया था, उसने भी बोला हमें कोई मसला नहीं है। हाँ, हम मानते हैं कि TRF आतंकवादी संगठन। यूनाइटेड नेशन ने भी बोला होगा, ये खुद जो मान रहे हैं, इनके मुंह से निकल रहा है तो फिर लिखो नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि भाई साहब TRF अब एक आतंकवादी संगठन है जो कि पाकिस्तान से ऑपरेट हुआ है। तो भाई पाकिस्तानी इसको खत्म क्यों नहीं कर रहे भाई? और देख इंडिया की बहुत बड़ी जीत के सारों को जन्म है 72 के पास भी पहुंचा दिया। हाँ, साथ पहुंचा भी रहा है। भारत ऑपरेट चल रहा है, हर हर महादेव नाम पे एक ऑपरेशन चल रहा है भाई साहब इस टाइम कश्मीर के घने जंगलों में, जहाँ पे इंडियन सेना नर्क में पहुंचा रही है। देख ले, वो तो एक भी नहीं बचे। और भारत को कल भी वाकया पेश, कल भी 2 को ठोक दिया। हाँ ना, तो भाई आपके क्या थॉट है जो भारत को मिल गई है इतनी बड़ी कामयाबी? इधर ही वीडियो तुम करते तो